जो गुरु नहीं बना रहे और जो कथा में श्रद्धा नहीं रखते, उनका क्या होता है? अनायास नुकसान होता है। भस्मम नवेदितम अग्निम, वह अग्नि में भस्म हो जाते हैं बार 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 बार। कितनी बार? कोई गिनती नहीं है कितनी बार भस्म हो चुके हैं हम और आप। इसीलिए हमको चाहिए कि हमें सर्वप्रथम कोई गुरु बनाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। आप तो कुछ भी नहीं है, माता सती तो जगत माता है, पर मानव के शरीर में माता सती आई है, इसीलिए उसे मानव सामान्य की तरह ही दंड भोगना पड़ा। क्यों? टीचर और विद्यार्थी में अंतर तो बहुत होता है। टीचर जब पढ़ाता है तो वो तो भगवान का रूप है, गुरु है, पर उसका विद्यार्थी कभी कभी टीचर से बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि टीचरों का मैंने ज्यादा प्रमोशन नहीं देखा आज तक। मैंने टीचर को टीचर से रिटायर होते देखा है, और उनके विद्यार्थी उनके हाथ के नीचे पड़े हुए बहुत बड़े बड़े लोग बन गए। अब इसका क्या मतलब है? वो बड़े बड़े बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर की वैल्यू नहीं है ना, वैल्यू है। पर माता सती महान तो है, पर सामान्य की तरह दंड भोगा उन्होंने। क्यों? माता सती संदेश दे रही हैं कि आप मानव शरीर में आकर के अगर ये गलती करेंगे जो मैंने की है, तो हर हाल में आपको भी ये दंड भोगना पड़ेगा। विहतो न बहेतो भगवन, भगवान की नजरों से जो गिर गया वो फिर कहीं उठने वाला नहीं। शंकर की नजरों से सती गिर गई थी, इस कारण सती को कोई बचाने वाला नहीं था। आखिर में सती के मर जाने के बाद में नंदी ने यजमान को काट डाला था प्रतिशोध की ज्वाला से। दक्ष प्रजापति की गर्दन तो काट दी थी नंदी ने, पर कोई फायदा नहीं, उससे सती जिंदा नहीं हुई। क्या कहते हैं? प्रतिशोध करने से कभी कोई बदले पूरे नहीं होते। हाँ, कल मैंने अलग भाषा में समझाया था, क्षमा करना सीखो। क्षमा करने का मतलब है बदला लेने की भावना खत्म करो। हाँ, कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं, कबीरा गाली एक है। कबीर जी ने कहा कि गाली कोई देता है तो उस समय वो गाली एक ही है, दो नहीं है। जो गेहत बढ़ जाए, अगर उस गाली को किसी ने ग्रहण कर लिया तो वो गाली इतनी गाली हो जाएगी कि उस गाली से न जाने कहां तक बात चली जाएगी। अगर आपने गाली सुनी और गाली का बदला गाली से नहीं दिया तो बात थम सकती है और वो गाली एक की एक रह जाएगी। अगर आपने गाली का गाली में बदला दिया तो वो गाली न जाने आपको मर्डर तक ले जाए कि कहां तक ले जाए, कोई पता नहीं उस गाली का। आज तक जितनी भी दुनिया में मर्डर हुए, झगड़े हुए, मारधाड़ हुई, खोपड़ा फूड़ा हुई, ये सब इसीलिए हुई कि उसने गाली दी और मैंने गाली ग्रहण कर ली, तो मैंने बदले में गाली दी और गाली दी तो उसने फिर दी, मैंने फिर दी, उसने फिर दी, मैंने फिर दी, तो गाली गाली में नहीं रहेगी। फिर गाली फिर बंदूक में, तलवार में कन्वर्ट हो गई और फिर गाली तो बंद हो गई और मामला सारा खेल बिगड़ गया। इसीलिए कबीर जी ने कहा, गाली तो एक है जो गेहत बढ़ जाए। अगर गाली को बढ़ा लिया, बढ़ाना है तो उसे ग्रहण कर लो। आप भी गाली दे दो तो मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है। कबीर जी क्या कहते हैं, अगर वो नहीं चाहिए तो आप उसे ग्रहण मत करो। आप गाली का बदला गाली से मत दो, आप थोड़ा संतोष और धैर्य धारण करो। गाली ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको चिपक जाएगी, खा जाएगी। क्या होगा गाली है? गाली सुन के आ गया, गाली सुन के आ गया, गाली सुन के, अरे महाराज गाली सुन के आ गए तभी तो घर बचेगा, तभी तो बंगला बचेगा, तभी नौकरी बचेगी। हाँ, इसीलिए कबीर जी कितने महान होंगे, कैसे कैसे उदाहरण, कैसे कैसे अभ्यास, कैसे कैसे अनुभव जीवन के कबीर जी हमें देकर गए। माता सती की कथा चल रही थी तो आपको और अच्छा समझाने के लिए मैंने एक बात कही, कबीरा गाली एक है। गाली का बदला गाली नहीं है, ईर्ष्या का बदला ईर्ष्या नहीं है।
घृणा का बदला घृणा नहीं है, प्रतिशोध का बदला प्रतिशोध नहीं है, और किसी मूर्ख का बदला मूर्खता नहीं है। कोई मूर्ख हो जाए तो आप भी मूर्ख हो जाओ ना। आपको उस समय बहुत विद्वान बनने की आवश्यकता है, वेदवनगामी बनने की आवश्यकता है। क्यों? समय टल जाता है तो आपकी समय आगे अच्छा आ सकता है, और टल गया है तो अच्छा ही समय है आपका। क्यों? आपकी वजह से किसी को हानि नहीं हुई है, इससे बढ़िया समय और कुछ नहीं है आपका। आपकी हानि छोड़ दो, किसी को भी हानि नहीं हुई है, ये समय बहुत उत्तम है आपका, ऐसा समझो। हमारी वजह से मच्छर मर जाए वो भी समय अच्छा नहीं है अपना, हमारी वजह से चींटी मर जाए वो भी समय अच्छा नहीं है अपना, हमारी वजह से चींटी ना मरे, मच्छर ना मरे, इतना भी अच्छा समय हो हमारे पास होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आपके अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं है, तब होगा। माता सती ने महाज्ञानी, जिनका ज्ञान का नेत्र खुला हुआ है महादेव का, उनकी बात को भी नहीं माना और अपनी बुद्धि से संसार करने लगी, और गुरु करने के लिए ना बोल दिया, मैं गुरु नहीं बनाऊंगी। क्यों? मेरे से महान कोई और नहीं, और मैंने आपसे भी महान कोई नहीं देखा है, इसलिए मैं गुरु नहीं मानती, और बनाऊंगी तो पहले परीक्षा। अच्छा बोलो, एडमिशन करते समय विद्यार्थी की परीक्षा होती है कि टीचर की होती है? आप एडमिशन कराने जाते हैं स्कूल में तो आप टीचर की परीक्षा लेते हैं कि परीक्षा आपके बच्चे का इंटरव्यू लेता है? आपके बच्चे का इंटरव्यू लेता है, बिल्कुल सही कहा। और सती क्या कर रही है? सती गुरु की परीक्षा ले रही है, बाद में दीक्षा लूंगी, पहले परीक्षा। पहले मुझे पहचानो मैं कौन। अब बताओ कैसे पहचाने महात्मा कि तुम कौन हैं? कैसे पहचाने कि आप कौन हैं? नहीं पहचान आवे तो फिर फिल्मी गाना गा लो अमिताभ बच्चन की फिल्म का, मैं हूं कौन, मैं हूं एक और बार, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, ऐसे गा लो, फिर खुश हो लो। ये तो सब हंसी की बात है। इसीलिए कथा के माध्यम से महात्मा समझा रहे सूत जी, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को, माता सती का इस तरह जीवन समाप्त हो गया। और जब उनका दूसरा जन्म हुआ हिमाचल राजा के यहाँ पार्वती के रूप में, तो विवाह शंकर से करके पार्वती पुनः आई, और जब आई तो आसन में बैठ के भगवान शंकर को वही कह रही हैं, तावते हरि कथा पुण्यम। हे महादेव, अब आप जो मुझे उपहार देने वाले हो विवाह का, उस विवाह के उपहार में सोना चांदी हीरे मोती मकान दुकान नहीं, इस बार मेरे जीवन में आप मुझे हरि कथा प्रदान करो, भगवत कथा। मेरे जीवन में मेरा गृहस्थ कैसे संपन्न होगा, उसके लिए मुझे उत्तम कथा सुनाइए, और मुझे परमात्मा की कथा से जोड़ दो, मुझे ब्रह्म से जोड़ दो।